कि हिंसा का एक सबूत पुलिस सामने नहीं रखती है अपनी चार्जशीट में, जिसका एक ही निष्कर्ष हो सकता है जो आपने कहा कि सबूत कुछ ऐसे हैं पुलिस के पास जो दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि वो जो एक छोटी सी उंगली सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 उंगलियां उनकी अपनी तरफ है जिसको दबाने की कोशिश हो रही है। हमने ये भी देखा कि इस मामले में जिन सब तमाम लोगों को पकड़ा गया है उसे गिरफ्तारी नहीं कहना चाहिए। पुराने जमाने में एक शब्द हुआ करता था, अखबारों में छपता था, धरपकड़। ये गिरफ्तारी नहीं है, धरपकड़ है। प्लेन क्लोथ्स में आते हैं, कहीं से किसी को उठा लेते हैं, 3 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाते हैं। और मैं समझता हूं ये केस भी हमारे देश के इतिहास में उन केसेस में से गिना जाएगा जो कि एक सिग्नलिंग डिवाइस थे। ये सिग्नल किसके लिए है? ये सिग्नल इस देश के लुटेरों के लिए है, कमेरों के लिए है। लुटेरे कौन? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला के वर्कर को 10,000 रुपए महीना देते हैं, और जो वर्कर जब कानूनी तनख्वाह पाने की बात करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मतलब क्या हो जाएगा इससे। उन लुटेरों के लिए सिग्नल है, चिंता ना करो, हम हैं ना। सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए, लेबर प्रॉब्लम नहीं होगा। और सब सरकारें एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं। आप चिंता ना करो, इनके स्टेट में अगर थोड़ी सी भी लेबर प्रॉब्लम होती है, मेरे स्टेट में वो भी नहीं मैं होने दूंगा। लेबर प्रॉब्लम मतलब मजदूर अपने हक की आवाज कहीं नहीं उठा पाएगा। ये मिलके तमाम राज्यों ने तय कर दिया। जो हरियाणा में मारुति सुजुकी वाले केस के साथ हुआ था, वो भी एक सिग्नलिंग डिवाइस था। 150 लोगों को 1 साल तक बेल नहीं दिया था ताकि कोई आवाज ना उठे। ये दूसरा सिग्नल है। दूसरा सिग्नल कमेरों के लिए है, अपनी आवाज मत उठाओ। उठाया तो कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। उस मामले में उसके बाद भी आप खुल्लम खुल्ला वो कर रहे हो जो करना चाहते हो, इसका मतलब है किसी से डर नहीं है। ये सिग्नल है इस देश के हर नागरिक को ठेंगा दिखाने का, मीडिया को ठेंगा दिखाने का, पूरे लीगल सिस्टम को ठेंगा दिखाने का। हम हैं, हमारे पास ताकत है, जो मन में आया करेगा। देख लो तुमने जो करना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने विस्तार से, इतनी गहराई से, इतनी सफाई से सब बातें आई हैं कि मुझे कोई लंबा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन बातों को दोहराऊंगा जो हमने सुनी है। हमने झूठ की कहानी सुनी है, हमने सच की जुबानी सुनी है। सच को हमने कानून की आवाज में सुना है, सच को हमने कला की आवाज में सुना है। हमने तमाम सबूतों के माध्यम से देखा कि इस मामले के कुछ सच हैं जिनसे कोई इंकार नहीं कर सकता। सच ये है कि जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। वो वर्कर केवल इस देश के कानून को लागू करने की मांग कर रहे थे। दूसरा कि इस
प्रोटेस्ट को संगठित करने वाले लोग किसी भी हिंसा की कोई योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि बार बार शांति की अपील कर रहे थे, बार बार हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बार बार जो लोग हिंसा कर सकते हैं उनके खिलाफ आगाह कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने हिंसा के लिए उकसाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जिन्होंने शांति की अपील की उन पे कार्रवाई हुई। और हमने ये भी सुना कि हिंसा का एक सबूत पुलिस सामने नहीं रखती है अपनी चार्जशीट में, जिसका एक ही निष्कर्ष हो सकता है जो आपने कहा कि सबूत कुछ ऐसे हैं पुलिस के पास जो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो एक छोटी सी उंगली सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 उंगलियां उनकी अपनी तरफ हैं जिसको दबाने की कोशिश हो रही है। हमने ये भी देखा कि इस मामले में जिन सब तमाम लोगों को पकड़ा गया है उसे गिरफ्तारी नहीं कहना चाहिए। पुराने जमाने में एक शब्द हुआ करता था, अखबारों में छपता था, धरपकड़। ये गिरफ्तारी नहीं है, धरपकड़ है। प्लेन क्लोथ्स में आते हैं, कहीं से किसी को उठा लेते हैं, 3 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाते हैं। तमिलनाडु से किसी को पकड़ के ले आते हैं, किसी दूसरे स्टेट में आके उसका अरेस्ट दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आने के बावजूद लोगों को दिल्ली की सड़क से पकड़ा जा रहा है, कहीं पे भी ले जाया जा रहा है। तो ये कानून और गिरफ्तारी का मामला नहीं है, ये एक दूसरा पैरेलल एम्पायर चल रहा है जो आपको बताता है कि इस देश का कानून वो नहीं है जो लिखा हुआ है। आप वकील साहब खामखा कागजों को पढ़ रहे हो। इस देश का एक अलग कानून है जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा होना अपने आप में अपराध है। मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, जीवन भर अपने मार्क्सवादी साथियों से, दूसरे साथियों से मैंने अपने असहमति व्यक्त की है, लेकिन इस देश में मार्क्सवादी विचार रखना अपराध हो जाएगा क्या? कल को इनकी गांधी टोपी अपराध हो जाएगी, चरखा चलाना अपराध हो जाएगा हिमांशु जी का। नया कानून ये है कि किसी भी किस्म की डिफरेंसेस को एक्सप्रेस करना अपने आप में अपराध है। नया कानून है कि कलाकार के द्वारा एक तस्वीर बनाना अपराध है या वहां साक्षी होना, वहां खड़े होना अपराध है। आप ये कह सकते हैं, और हमारे साथियों ने दिखाया, हिमांशु जी ने कहा कि इनका तो कोर्ट में मजाक उड़ेगा, इन्होंने तो अपनी हंसी उड़वाई है, ये तो बहुत इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रखता हूं हिमांशु जी। ये सब जानबूझ के हो रहा है। कुछ केसेस होते हैं जो सिग्नलिंग डिवाइस होते हैं, वो केस नहीं है। इन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि 10 साल बाद क्या होगा इस केस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिग्नलिंग डिवाइस है, ये इशारा है। कुछ केसेस उठाए जाते हैं मिसाल बनाने के लिए, इशारा देने के लिए। प्रशांत भूषण पे जब कंटेम्प्ट होता है तो वो एक मिसाल बनाने के लिए होता है। जब दिल्ली राइट्स का FIR 59 होता है
तो वो एक मिसाल बनाने के लिए है। उन्हें भी पता है कि इसमें कुछ नहीं, लेकिन एक मिसाल बनाने के लिए है। और मैं समझता हूं ये केस भी हमारे देश के इतिहास में उन केसेस में से गिना जाएगा जो कि एक सिग्नलिंग डिवाइस थे। ये सिग्नल किसके लिए है? ये सिग्नल इस देश के लुटेरों के लिए है, कमेरों के लिए है। लुटेरे कौन? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला के वर्कर को 10,000 रुपए महीना देते हैं, और जो वर्कर जब कानूनी तनख्वाह पाने की बात करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मतलब क्या हो जाएगा इससे। उन लुटेरों के लिए सिग्नल है, चिंता ना करो, हम हैं ना। सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए, लेबर प्रॉब्लम नहीं होगा। और सब सरकारें एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं। आप चिंता ना करो, इनके स्टेट में अगर थोड़ी सी भी लेबर प्रॉब्लम होती है, मेरे स्टेट में वो भी नहीं मैं होने दूंगा। लेबर प्रॉब्लम मतलब मजदूर अपने हक की आवाज कहीं नहीं उठा पाएगा। ये मिल के तमाम राज्यों ने तय कर दिया है। ये है सिग्नल। हिमांशु जी, आज से 10 साल बाद कौन जज अपने अंग्रेजी के 250 पेज के जजमेंट में क्या लिखेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिसको उसकी खानदान, उसकी पुश्तें आपके अंग्रेजी के डायलॉग नहीं देखेंगी। वो ये देखेंगी कि 10 साल हमारा बाप जेल के अंदर रहा, घर में खाने को नहीं था, ये हुआ, ये सब घर में हुआ। ये चीजें याद रखी जाएगी। ये सिग्नलिंग डिवाइस है। सिग्नल इस देश की आत्मा को बचा के रखने की कोशिश कर रहे लेखकों, कलाकारों, चिंतकों, बुद्धिजीवियों, सबके लिए है। चुप रहना सीखो। बोलोगे तो चाहे तुम बिल्कुल संविधान के दायरे में हो, चाहे तुम कुछ भी इल्लीगल नहीं कर रहे हो, बच्चों पकड़ के अंदर करेंगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये सिग्नल है। और सिग्नल है इस देश के हर नागरिक के लिए। क्या सिग्नल है? कुछ भी हो जाए, इस देश का बड़ा मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। शर्म आती है मुझे, पिछले 3 महीने में इस देश के तथाकथित मीडिया है, जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहता है, इसको मैं नोशनल मीडिया कहता हूं। नोशनल है तो इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने सारा पुलिस का बयान चला दिया, सारे तथ्य आपके सामने। पहली बार नहीं, आज तो व्यवस्थित रूप से चार्जशीट के बाद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी सारे तथ्य तो थे। एसआई बीना की बात तो मैं 2.5 महीने से सुन रहा हूं, कोई इसको कवर करने को तैयार नहीं। तो सिग्नल ये है कि कुछ भी हो जाए, मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगा, झूठे आरोप लगाएगा, उन आरोप का जवाब भी नहीं छापेगा। और अफसोस के साथ मैं कहना पड़ रहा है कि यह सिग्नल जुडिशरी के लिए भी है। जज साहब कुछ भी करते रहो, हम तो वही करेंगे जो करना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जो केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं, उस मामले में उसके बाद भी आप खुल्लम खुल्ला वो कर रहे हो जो करना चाहते हो। इसका मतलब है किसी से डर नहीं। ये सिग्नल है इस देश के हर नागरिक को ठेंगा दिखाने का, मीडिया को ठेंगा दिखाने का, पूरे लीगल सिस्टम को ठेंगा दिखाने का। हम हैं, हमारे पास ताकत है, जो मन में आया करेगा। देख लो तुमने जो करना है। सच झूठ क्या फर्क पड़ता है?
अरेस्ट की डेट गलत लिख दी, कोई क्लरिकल एरर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल डिस्क्रिपेंसी है जिसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल झूठ है तो 2 जगह लिखना ही पड़ेगा। कोई टाइपिंग एरर नहीं है, ये कोई माइनर मिस्टेक नहीं है, क्योंकि 2 अलग तरह के झूठ इन्होंने बोले हैं। मगर क्या फर्क पड़ता है, कह दिया, कौन मीडिया देखने वाला है। और कोर्ट 15 साल बाद जजमेंट आएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हो रहा है। और ऐसे में आज इस देश में जो हो रहा है, रूल ऑफ लॉ की जो फिक्शन हुआ करती थी, मैं हमेशा कहता था ये फिक्शन है, लेकिन ये बड़ी उपयोगी सी फिक्शन है। कुछ फिक्शन होनी चाहिए, कुछ कहानियां, कुछ झूठ, कुछ भ्रम हमें पाल के रखने चाहिए। उनमें से एक भ्रम है रूल ऑफ लॉ, जो अक्सर हुआ नहीं करता था, लेकिन कम से कम हम बात किया करते थे। अगर रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ते हुए आपने कोई एक केस देखना है तो ये वाला केस है। ये केस बताता है कि इस देश में जो हर रोज हम डिक्टेटरशिप के, अधिनायकवाद के, अथॉरिटेरियनिज्म के एक कदम और नीचे उतरते जा रहे हैं, उसकी एक नई सीढ़ी, एक नई पीढ़ी, एक और नई पौड़ी है ये केस, जो आपको एक कदम और नीचे उतारता है। मगर ये एक चीज साबित करता है कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं, जो अपने जेब में पता नहीं क्या कुछ रखते हैं, सब चीज़ों का नाम लेने लगूंगा तो शायद कंटेम्प्ट हो जाएगा मुझ पे, जो अपनी जेब में सब कुछ लेके चलते हैं, ये बड़े डरपोक लोग हैं। ये डरते हैं, जैसा एक कवि ने कहा था कि वो डरते हैं कि लोग हमसे डरना बंद कर देंगे। ये डरते हैं कि सब कुछ करने के बाद, इतना गर्दा फैलाने के बाद, इतनी झूठी खबरें चलाने के बाद, इन्हें डर है कि कहीं सच आके अपना चेहरा दिखा देगा, और अगर सच का चेहरा दिख जाएगा तो इनके पास अपना सर झुकाने की, छुपाने की जगह नहीं रहेगी। ये जो सच की ताकत है और झूठ जिसके कहते हैं हिंदी में कि पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते, सच में ताकत है, उसका एक नमूना आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। लेकिन केवल सच की झलक पा लेना काफी नहीं है, उस सच के पक्ष में खड़ा होना बेहद जरूरी है। मैं इन तमाम साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। ऐसे माहौल में जबकि कोई बोलने को तैयार नहीं है, आप लोगों पे भी निगाह रखी जा रही होगी, वकीलों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो वकीलों को उठा के ले गए। ऐसे में जिन साथियों ने आवाज उठाने की हिम्मत की है, उनको ये देश सलाम करता है। ऐसे वक्त में पता लगता है कि कौन कितने पानी में है, और जिन साथियों ने ये हिम्मत की है, जो हिम्मत आज भी कर रहे हैं, तमाम रिस्क लेके कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बचा रहे, आप सिर्फ अपनी एक मेंटी, एक विद्यार्थी को नहीं बचा रहे, आप इस देश की सच और इस देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंततः हम जीतेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।